हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाली ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 2027 अंग्रेजी के लिए, ठीक है, 2027 अंग्रेजी का एक मॉडल पेपर लेकर आए बच्चा। और इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है। इसको मैंने खुद बनाया है। इस आप वीडियो को देख लोगे तो आपको पूरी आइडिया लग जाएगी कि किस टाइप के पेपर आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन क्वेश्चन को मुझे तैयार करना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस पूरे पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके और 98% लाने से आपको कोई भी ना रोक पाए। अगर आप कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी हो, अगर इन प्रैक्टिस सेट को आप, ये जो मॉडल पेपर है प्रैक्टिस सेट या गेस पेपर आप इसे कह सकते हो, 4 से 5 अगर आप हल कर लेते हो तो आपकी गुड मार्क्स आएंगे बच्चा। तो आप चूंकि इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर जो है 2027 में आपको इस टाइप का मिलेगा। सबसे पहले बच्चा आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखना होता है और यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना होता है, ठीक है। और ये होता है एक पेपर का कोड होता है जो कि हर साल ये इसका ये वाला बदला होता है। और 917 जो होता है ये विषय का कोड होता है। आपको इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए टाइम जो होगा वो 3 आवर 15 मिनट का मिलेगा, यानी 3 घंटे का समय आपको इस पेपर को हल करने के लिए एंड 15 मिनट का समय इस पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसमें जो बच्चा मैक्सिमम मार्क्स है वो 70 का है। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे, मतलब निर्देश दे रखे। इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहला दे रखा है कि फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी प्रारंभ का 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। एंड यहाँ पे दूसरा दे रखा है निर्देश कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। इस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ सभी क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है। एंड यहाँ पे दूसरा दे रखा है तीसरा कि दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये क्वेश्चन पेपर 2 भागों में बटा है जिसमें आपको पहला पार्ट ए मिलेगा एंड दूसरा पार्ट बी मिलेगा। एंड यहाँ पे दे रखा है कि पार्ट ए में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे एंड पार्ट बी में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे दे रखा कि पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ द 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी जो पार्ट ए मिलेगा आपको इसमें 20 मार्क्स के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, एक एक नंबर का होगा, ऑफ 1 मार्क्स ईच, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे। एंड दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन OMR आंसर शीट, और उसका आंसर आपको OMR शीट पे देना है बाई डार्किंग कंप्लीटली द करेक्ट सर्कल विथ ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, और उसको ब्लू या ब्लैक पेन के बॉल पॉइंट पेन से उसे डार्क करना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है पांचवा कि फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क्स योर आंसर ऑन द गिवन OMR आंसर शीट ओनली, डू नॉट इरेज कट यूज वाइटनर ऑन द OMR आंसर शीट आफ्टर आंसरिंग। इसमें कहने का मतलब कि जो आपका पार्ट ए है उसमें निर्देश को पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है और जो क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होता है उसे ही OMR शीट पर लिखना होता है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश दे रखा बच्चा कि मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम, यानी कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ये उसके आगे लिख दिया गया है। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। एंड नेक्स्ट है कि पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स, यानी जो आपका पार्ट बी है उसमें वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न मिलेंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। एंड यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा बच्चा ऑल द क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्ट ऑल एट टाइम, यानी जो पार्ट बी है पार्ट बी के वर्णनात्मक प्रश्नों को एक साथ हल करना अनिवार्य है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश है कि स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व, यानी प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न नहीं आता है उस पर आपको समय कदापि नष्ट नहीं करना। ये रहे आपके कुछ निर्देश। अब आपके आता है पार्ट ए जिसमें आपको मिलेगा बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है पार्ट ए। पार्ट ए में बच्चा सबसे पहले हमने बताया कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि 1 से लेकर 20 तक होंगे और इसके लिए आपको एक ऑब्जेक्टिव का 1 अंक मिलते हैं, तो 20 के लिए 20 मिलेंगे। और इसके लिए एक जो है टाइम होता है, 1 घंटे में आपको पूरा ऑब्जेक्टिव हल कर लेना होता है।
बच्चे आधे घंटे में हल करके बैठ जाते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि क्वेश्चन 1 to 3 रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसके कहने का मतलब 1 से लेकर 3 तक प्रश्न को हल करने के लिए आपको इस पैसेज की सहायता से उसका आंसर देना है। और देखिए यहाँ पे कैसे है, सबसे पहले आपको इस पैसेज को पढ़ना है, देन इसके बाद आपको इसके क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पे बहुविकल्पी की द ऑथर फेल्ट सैड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ बिकॉज। तो यहाँ पर जब आप इसे पढ़ोगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे। ही वॉज नोस्टैल्जिक अबाउट हिज चाइल्डहुड, द वर्ल्ड हैड नॉट बिकम, यहाँ पे है प्रॉस्पर्स, यहाँ पे सी है द ऑथर हैड नॉट वोन एनी फर्दर विक्टोरीज, या डी है द वर्ल्ड वाज पेनफुली डिस्टर्ब ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ द टाइम। तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा कि द वर्ल्ड वाज पेनफुली डिस्टर्ब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसे जब आप पढ़ोगे ना तब आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है दूसरा कि द विक्टोरीज ऑफ द पास्ट, क्या था विक्टोरीज ऑफ द पास्ट? ब्रॉड परमानेंट पीस एंड द प्रॉस्पेरिटी, बी है इंडेड क्यूरेटली टेरनिंग एंड इनजस्टिस, यहाँ पे सी है कि प्रोव्ड टू बी टेम्प्रोरी इवेंट, या डी है फील्ड मेन विथ ए सेंस ऑफ द पेसिमिस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे यही होगा इंडेड क्यूरिटी ट्राइनी एंड द इनजस्टिस, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद तीसरा दे रखा बच्चे इसमें कि द वर्ड डेफिनेटिव यूज्ड इन द पैसेज मीन्स। डेफिनेटिव क्या यूज हुआ है? डिफाइंड है, फाइनल है, टेम्प्रोरी है, या इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे है फाइनल, क्या है? फाइनल। नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर, आपका यहाँ पे आ जाता है 4 to 8 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आपको सही का जो है चीज़ों को चुनना है इसमें। जैसे चौथा दे रखा आई एम प्राउड, यहाँ पे ऑफ माई सन लगेगा, या टू लगेगा, या विथ लगेगा, या फ्रॉम लगेगा। तो बच्चा आप जानते हो कि यहाँ पे क्या लगेगा? ऑफ माई सन, मतलब मुझे अपने पुत्र पे गर्व है। इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। आपको इसको क्या कर दिया गया? इधर उधर करके लिख दिया गया। आपको एक सेंटेंस में इसे बैठाना, जैसे पहले सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, उसी तरह से। तो यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? ये होगा द वेरी क्लेवर बर्ड इज़ ए क्रो, या द क्रो इज़ ए वेरी क्लेवर बर्ड, या द बर्ड क्रो वेरी क्लेवर इज़ ए, ये बर्ड वेरी क्लेवर इज द क्रो। तो इसमें कौन सा सही लग रहा है बच्चा? आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि इसमें द क्रो इज़ ए वेरी क्लेवर बर्ड, यानी जो कौवा होता है ये बहुत ही चालाक पक्षी होता है। आपकी तरफ भी कौवे देखने को मिलते होंगे, शायद आपकी तरफ ना भी मिले। ठीक है, कहीं कहीं ये इनकी संख्या जो है बिल्कुल लुप्त होती जा रही है, इनकी प्रजातियाँ। छठवां कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे है कि नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम ही वेंट आउट, मतलब जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है, ही वेंट आउट, वो वैसे ही वो बाहर चला जाता है। तो इसमें बट लगेगा, देन लगेगा, इफ़ लगेगा, या एंड लगेगा। तो इसमें जो लगेगा आपका वो देन लगेगा, देन। ठीक है, देन। नो सूनर हैड ही इंटर्ड द रूम, जैसे ही वो रूम में प्रवेश करती है उसके बाद ही वेंट आउट, वो बाहर चला जाता है। 7वां क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, यानी किसकी वर्तनी अशुद्ध है? विलीव की है, अचीव की है, डिसीव की है, या रिसीव की है। तो यहाँ पे अचीव की स्पेलिंग जो है वर्तनी अशुद्ध पाई गई। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। वन हु कैन नॉट स्पीक, वह जो बोल नहीं सकता, वो डीफ है, बहरा, डम्ब, गूंगा, या विजनलेस, वो देख नहीं सकता, या लेम है। तो वो डम्ब है। डम्ब मीन्स क्या होता है? गूंगा, जिसके पास जुबान नहीं होती है। तो जितने भी बच्चे यहाँ तक वीडियो देख ले, लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड किए हुए क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा,
और भी आपको किसी सब्जेक्ट का जो है ये मॉडल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट देखते हैं 9वां नंबर। यहाँ पे है 9वां कि 9 to 10 रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इसको आपको पढ़ना है एंड इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे जैसे दे रखा है कि द टाउन वाज फ्रॉम वली विलेज। वली के विलेज से जो टाउन था, कस्बा था, वो कितनी दूरी पर था। तो यहाँ पर जब आप इसको पढ़ोगे तो देखो यहाँ पे द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, यानी कि 10 माइल्स था, 5 माइल्स था, 6 माइल्स था, वेरी नियर। तो 6 माइल्स वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 10वां दे रखा बच्चा इसमें कि द फेयर ऑफ द बस वाज 1 वे। एक तरफ का किराया कितना था बस का। तो जब आप इसे पढ़ोगे तो द फेयर वाज 30 पैसे 1 वे, यानी एक तरफ का 30 पैसा किराया था। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 पैसे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 11 to 13 है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि डेमोक्रेसी इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन एंड मंडेला बीकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। ये जो चुनाव हुआ था ये कब हुआ था? 1990 में हुआ था, 1950, 1994, 1984 ईस्वी में। तो ये जो बच्चा हुआ था ये 1984 ईस्वी में डेमोक्रेसी इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए पिसोज। जो लेंचो होता है वो भगवान को एक पत्र लिखकर क्या पूछना चाहता है पिसोज के बारे में? 1000, 100, 50 या 60। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 60 पिसोज के बारे में पूछना चाहता है। 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि वली वाज ईयर ओल्ड गर्ल। वली जो थी वो कितने साल की लड़की थी? तो यहाँ पर जो बच्चा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 8 साल की थी, 8 साल की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 से 15। अभी तक जितने भी बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं बच्चा, आपके लिए कहना चाहता हूं कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। आप ये सोचकर स्टार्ट कर दो कि कल ही हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इस पद्यांश को पढ़ना है एंड इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव स्टैंजा हैज़ बीन एग्जैक्ट। ये जो पद्यांश लिया गया है वो किस पार्ट से लिया गया है और इस जो कविता है इसके कवि कौन है? वाल्ट विटमैन है, लेजिल नोरिस है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है या रॉबिन क्लेन है? तो यहाँ पे बच्चा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपके लेजिल नोरिस इसके क्या है? पोएट हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम। इस पोएम का क्या टाइटल है? ठीक है, तो जब आप इसे ध्यान से पढ़े होगे तो एनिमल का है, फायर एंड आइस का है, ए टाइगर इन द जू का है या द ट्रीज का है। तो यहाँ पर ये एनिमल्स वाले चैप्टर का जो है इसका टाइटल है एनिमल और उसी चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चा, क्वेश्चन है 16 से 20। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज। मतलब कि द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट जो है चैप्टर, उसके राइटर कौन है, उस पार्ट के लेखक कौन है? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन है, रिचार्ड इब्राइट है, सिंक्लेयर लेविज है या रस्किन बॉन्ड है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन जो है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट के राइटर है, लेखक है। 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि रामलाल ओल्डेस्ट डॉटर वाज। रामलाल की सबसे बड़ी लड़की कौन थी? राधा थी, रेखा थी, सुलेखा थी या कमला थी? ठीक है, तो ये जो बच्चा हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन वो है राधा। कौन है? राधा। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि भोली वाज द डॉटर ऑफ। जो भोली थी वो किसकी पुत्री थी? कलेक्टर रामलाल की थी, तहसीलदार रामलाल की थी, इंस्पेक्टर रामलाल की थी कि नंबरदार रामलाल जी की थी? तो ये जो थी ये नंबरदार रामलाल की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम वाज। ट्रिकी की जो वास्तव में समस्या थी वो क्या थी? मलेरिया हुआ था
या मेलन्यूट्रिशंस हुए थे, या फेवर हुआ था, या वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ ए फूड। तो यही हुआ था, वो ज़्यादा से ज़्यादा भोजन कर लेता था जिस वजह से वो बीमार हो गया। 20वां क्वेश्चन है और इसका लास्ट बहुविकल्पी है कि मिस्टर पम्फेरी वाज ए। मिस्टर पम्फेरी कौन थी? पुअर लेडी थी, सेल्फिश लेडी थी, रिच लेडी थी, या जेंटल लेडी थी। तो ये जो थी ना, रिच लेडी थी, एक अमीर महिला थी। अब इसके बाद आपका आता है पार्ट बी, जिसमें आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको आंसर शीट पे देना है। आइए देखते हैं उसे। नेक्स्ट आपका बच्चा आ जाता है पार्ट बी। पार्ट बी में मिलता है आपको रीडिंग, ठीक है, और इसका आंसर आपको आंसर शीट पे लिखना होता है, और इसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलते हैं। 20 मार्क्स के बहुविकल्पी प्रश्न और 50 मार्क्स की ये पार्ट बी आपको टोटल मिलता है। इसका आंसर आपको आंसर शीट पे देना, और इसके लिए टोटल 2 आवर का समय आपको प्रोवाइड किया जाता है। 1 आवर ऑब्जेक्टिव और 2 आवर इसमें आपको मिलेंगे। इसमें जब सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा बच्चा, ये दे रखा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 7 नंबर का पैसेज देता है, आपको इसको पढ़ना है एंड इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ये क्वेश्चन एक तो 2 नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर का और एक तो 7 नंबर का है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है बच्चा, ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है कि वाई डिड द पुअर वुमेन गो टू द बुद्धा, यानी कि जो गरीब महिला थी वो बुद्ध के पास क्यों जाती है। अब इसमें आंसर खोजने के लिए पहले क्वेश्चन का आंसर पहले से दूसरे लाइन में मिल जाएगा, दूसरे का इधर मिल जाएगा बीच में, और इसका भी इधर मिल जाएगा, और चौथे का लास्ट में मिलता है। ये ट्रिक होता है इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ पर जो होगा बच्चा, सबसे पहले हमको पुअर वुमेन और बुद्धा इसमें खोजना है। यहाँ मिल गया, ए पुअर वुमेन वंस केम टू द बुद्धा टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ। यानी एक बार जो गरीब महिला थी वो बुद्ध के पास जाती है और कहती है उनसे कि आपके पास कोई ऐसी दवाई हो वो मुझे दे दीजिए जिससे मेरा बच्चा जिंदा हो सके, ठीक है। अब इसके बाद इसका आंसर यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आपको लिखना है। एंड यहाँ पे बी नंबर दे रखा है कि व्हाट डिड द होली मैन टेल हर। जो होली मैन थी, ईमानदार महिला थी, वो क्या कहती है उससे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, द होली मैन टॉट बाई द ग्रेट सारो ऑफ द वुमेन, बहुत दुख के साथ कहती है, टोल्ड हर दैट दियर वाज ओनली वन मेडिसिन, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही दवा है, विच कुड रिव्यू हर सन, आपके पुत्र को जिंदा करने के लिए। ही वेड हर ब्रिंग हिम ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम ए हाउस, आप किसी के भी घर से मुझे एक मुट्ठी सरसों का दाना लेकर आओ, फ्रॉम हाउस वर डेथ हैड नेवर इंटर्ड, जहाँ पे आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। द सोरोविंग मदर्स वेंट फ्रॉम द डोर टू डोर सीकिंग द मस्टर्ड सीड्स, वो महिला लोगों के दरवाजे दरवाजे पर जाती है और जो है सरसों के दाने जो है मांगने लगती है। आपको आंसर जो लिखना सिर्फ यहाँ तक लिखना, ये कहाँ तक लिखना था, ये सन यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लिखना था। अब इसके बाद सी नंबर है, वाट वर द सैड रिप्लाइज दैट पीपुल गेव हर, उसे जो लोग होते हैं जब वो दरवाजे जाती है तो लोग क्या रिप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे है देखिए, सैड रिप्लाइज वन सैड आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, एक कहती कि मैं अपने पति को खो दी। अनदर सैड आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, अंतिम साल में मेरा जो है एक नौजवान जो पुत्र हमारा मर जाता है। सी रिटर्न विथ ए हैवी हर्ट टू द टीचर, वो इतना चीज़ें रिप्लाई में उसको मिलता है। इसके बाद डी नंबर है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सॉफ्टली, सॉफ्टली का पैसेज क्या आया हुआ है यहाँ पे, टेंडरली या तूफानी जिसे कहते हैं, ठीक है, तो ये लिख लेना। इसके बाद बच्चा आपका राइटिंग आता है। राइटिंग कितने नंबर का आता है? राइटिंग 2 नंबर में आएगा कि राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 500 रुपीज़ फॉर बाइंग ए बुक, ये 4 नंबर का है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में आपका राइटिंग आता है और इसके अंतर्गत आपको लेटर लिखना होता है और ये 4 नंबर में मिलता है। अगर आपको लेटर लिखने नहीं आता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हो 4 नंबर में। ये दे रखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम इन द कॉलेज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, इन सभी को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, तैयार कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद बच्चा तीसरा है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। ये कहता है कि आप
रिपोर्ट लिखिए रिपब्लिक डे पर कैसे सेलिब्रेशन जो आपके स्कूल में मनाया जाता है 80 से 100 वर्ड में। इसके कुछ हिंट्स दे रखे, जैसे स्कूल का डेकोरेशन यानी स्कूल सजावट कैसे हुई, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, ध्वजारोहण का कैसे कार्यक्रम हुआ, कल्चरल प्रोग्राम मतलब कि जो है कल्चरल मतलब क्या होता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम, स्पीच बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा कैसा स्पीच दिया गया, एंड अदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्वीट, और जो है मिठाई की जो वितरण है वो कैसा हुआ, क्योंकि आप इसी के लिए जाते हो उस दिन। और अगर आप रिपोर्ट नहीं लिखना चाहते हो तो आप आर्टिकल सबसे ज़्यादा बच्चे लिखते हैं, ठीक है, ये बहुत फेमस भी है। राइट एन आर्टिकल ऑन ए विजिट टू ए जू, यानी एक चिड़ियाघर में भ्रमण के लिए आप वो लिखो, क्या लिखो, आर्टिकल 80 से 100 वर्ड में। यहाँ पे है कि व्हाट इज ए जू, चिड़ियाघर क्या है, प्लेस वेयर द जू इज, आप जिस जगह पे गए थे चिड़ियाघर की वो कहाँ पे है, एनिमल बर्ड एंड रिप्लाइज, एनिमल कौन से थे, चिड़िया कौन सी थी, तितलियाँ कौन सी थी, लास्ट हेडिंग कंक्लूजन आपका रहेगा। एंड इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो आ जाता है बच्चा आपका, वो आता है चौथा ग्रामर। ग्रामर चौथे के अंतर्गत आता है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको सबसे पहले इनडायरेक्ट स्पीच लिखने के लिए आता है। इसको लिखना कैसे, जैसे यहाँ पे है राम सेड टू हिज फ्रेंड वेयर आर यू गोइंग। अब यहाँ पे वेयर के जगह पे ये है क्वेश्चन वर्ड वाला है, तो इसके राम सेड टू की जगह पे क्या लगा देंगे, आस्क्ड। यहाँ पे हो जाएगा राम आस्क्ड टू हिज फ्रेंड, टू हिज फ्रेंड, टू हिज फ्रेंड। अब कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे और लिखेंगे क्या, वेयर। वेयर को वेयर ही लिख देते हैं, कंजक्शन का काम यही करने लगता है। यहाँ हो गया वेयर ही वाज गोइंग, वेयर ही वाज गोइंग, क्योंकि यू गया फ्रेंड के पास सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, यहाँ पे इसका ही हो जाता है ही, और यहाँ पे आर की जगह पे वाज और गोइंग है तो गोइंग, ठीक है, ऐसे ये बन जाएगा आपका। अब इसके बाद यहाँ पे है ये बी, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। ही डिड नॉट हेल्प मी, तो ही की जगह पे मी को हम क्या बना लेंगे, कंजक्शन वो सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा मी का आई। अब डिड लगाए तो इसका अगला वाला बन जाएगा वाज, आई वाज हेल्प्ड, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, हेल्प्ड बाई हिम, ही का हो जाएगा हिम तो बाई हिम, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है सी की पंचुएट द फॉलोइंग। यहाँ पे जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो पहला वर्ड होगा वो क्या होगा, कैपिटल, तो ये होगा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, सेड टू द स्टूडेंट, सेड टू द स्टूडेंट, और इसके द्वारा कही गई बातों को कामा लगाकर इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। डू नॉट प्लग द फॉलोवर, तो यहाँ पे कामा और इन्वर्टेड कामा में यहाँ पे कामा लगा देंगे, और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे कि इन्वर्टेड कामा का पहला वर्ड कैपिटल होगा, डू नॉट प्लग द फ्लावर, प्लग द फ्लावर, ठीक है, डू नॉट प्लग द फॉलोवर, फ्लावर, फ्लावर मीन्स फूल। अब इसके बाद डी नंबर दे देता है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में लिखना। ये सभी दो दो नंबर के थे, 6 नंबर के हो गए, 4 नंबर का आपका ये आता है, 4 नंबर का, ठीक है। यहाँ पे कि कल मैं बाजार जा रहा था, तो ये कैसे बनेगा, कल मैं, सब्जेक्ट इसमें मैं है, बाजार जा रहा था, तो इसका बन जाएगा सब्जेक्ट आई का हो जाएगा आई वाज, जा रहा था है, आई वाज गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू कहाँ है, मार्केट, स्टरडे कल, स्टरडे बीता हुआ कल, स्टरडे, ये हो गया, ठीक है, ये पूरा बन गया। इसके बाद है रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, ठीक है, किस में मिला, रास्ते में, ऑन द वे सीधे लिख दो, क्या लिखेंगे, ऑन द वे, ऑन द वे मिला, ठीक है, आई मेट
मेट एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, ठीक है, ओल्ड मैन लिखेंगे, ओल्ड रहेगा, ओल्ड मैन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, वह धीरे धीरे चल रहा था, ही वाज वॉकिंग स्लोली लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, ही वाज वॉकिंग, वॉकिंग स्लोली, स्लोली, स्लोली क्यों लिख दो, ही वाज वॉकिंग स्लोली, धीरे धीरे चल रहा था। उसे देखकर मुझे दया आ गई, ठीक है। तो दया आना का क्या होता है, उसे देखकर, तो सबसे पहले लिख दो दया आ गई, दया में क्या हो जाएगा, आई फेल्ट, फेल्ट पिट्टी, मतलब दया आना, आई फेल्ट पिट्टी एंड, दया आ गई और मैंने उसका क्या किया, हेल्प किया, मदद किया, मिला वह रास्ते में धीरे धीरे चला, उसे देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उसकी सहायता की, एंड आई एंड हेल्प्ड हिम, HELPED, हेल्प्ड हिम, और मैंने उसकी क्या की, मदद की। ऐसे पूरा आपका बनेगा ट्रांसलेशन। अब इसके बाद आपका आ जाता है बच्चा लिटरेचर, ये 4 नंबर का था, कितने नंबर का, 4। लिटरेचर में क्वेश्चन आंसर आते हैं, जिसमें दे रखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, 30 से 40 शब्दों में देना है, 3 से 4 लाइन इसका आंसर लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे पहला है कि व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो जो था वो क्रोधित क्यों हुआ। अगर ये क्वेश्चन नहीं जानते हो, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, किसके अनुसार जो मंडेला थी वो फ्री नहीं थी। यहाँ पे बी नंबर है कि व्हाट डज द अनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड द ग्रैंड मदर इन हर डायरी। अनी फ्रैंक जो थी वो अपने डायरी में अपने पिताजी के बारे में और अपने दादी के बारे में क्या लिखती थी, इसके बारे में। अगर ये नहीं आता तो अथवा में आप इसे भी कर सकते हो, व्हाट डिड वली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस, जब वो बस में चली जाती है उसके बाद वो क्या देखती है। छठवां क्वेश्चन दे रखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 4 नंबर का है, 60 शब्दों में आंसर देना है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे है हाउ डिड द मंडेला हंगर फ्रॉम फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, ठीक है। या तो बी नंबर है कि वाई डज अनी नीड टू गिव ए ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, डज सी ट्रीट किट्टी एज एन इनसाइडर आर एन आउटसाइडर। 7वां क्वेश्चन दे रखा बच्चा, 7वां कि डिस्क्राइब द कंटेक्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटल, 40 वर्ड में 3 शब्द, 3 नंबर का है। इसको कोई नहीं करता है, सबसे ज़्यादा बच्चे 4 लाइन का कविता लिखते हैं कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम्स प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, 4 लाइन का कोई भी कविता लिखिए जो आपके बुक में दिया गया हो। लेकिन आपको एक चीज़ करना क्या है, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, और इस क्वेश्चन पेपर में जो कविता दिया गया उसे आपको कॉपी नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन बच्चा। जितने भी बच्चे यहाँ तक वीडियो देख लिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो यार मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन की राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, 3 नंबर का है, किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। आप डस्ट ऑफ स्नो का लिख सकते हो, टाइगर इन द जू का लिख सकते हो, अमांडा का लिख सकते हो, ठीक है। 9वां नंबर में क्वेश्चन में आता है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, इसमें भी 30 से 40 शब्दों में आंसर देना होता है और 3 नंबर का है। यहाँ पे कि व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, वो वास्तव में क्या कारण था जिससे ट्रिकी बीमार रहती थी। बी नंबर है कि वाई वाज द भोली फादर्स वरीड अबाउट हर, भोली के जो पिता थे उससे क्यों गुस्सा हुए थे, इसके बारे में लिखो। दोनों में से किसी एक को करना है। 10वां दे रखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, 4 नंबर का है, 60 शब्दों में आंसर लिखना है। यहाँ पे आप इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हो। दे रखा कि व्हाट वुड हैव हैपन टू द माटीटल्डा हैड सी कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट सी हैड लॉस्ट हर नेकलेस, या तो आप बी कर सकते हो व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, इसे भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी पेपर रही बच्चे, ये पेपर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में बार बार रिपीट करते हैं। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, अपने दोस्त यार में शेयर कर देना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।